Hello friends, in this video we'll talk about the preamble of the Indian Constitution. We were talking about the features of Indian Constitution, and when we talk about feature of the Constitution, one important element of the Constitution of India is the preamble of the Indian Constitution, right? So the Constitution of India starts with the preamble. The preamble is a kind of introduction and also kind of the highlights the content of the Constitution, and also you may say it talks about the spirit of the Constitution. The Supreme Court of India in fundamental rights case, which is uh, popularly known as Keshavanand Bharati versus Union of India case, held that preamble does form the part of the Constitution. मतलब इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी हम कुछ वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज द गाइड टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रियम्बल जो है वो एक गाइड होगा टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि जहां पर भी एम्बिग्यूटी होगी उस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए हम प्रियम्बल का रेफरेंस ले सकते हैं. तो प्रियम्बल हमारा क्या बोलता है? ये स्टार्ट होता है वी द पीपल से. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो पूरा जो प्रियम्बल है हमारा, ये पूरे की पूरी एक तरह से आप कह सकते हो पूरी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जिस्ट या क्रक्स जो है वो इसमें मेंशन है. अगर हम इसके प्रोविजंस की डिटेल में बात करें तो हम कह सकते हैं हमारा प्रियम्बल जो है वो सबसे पहले हाईलाइट क्या करता है, शुरू होता है वी द पीपल से. तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी या सबसे पावरफुल अथॉरिटी जो है वो पीपल है. द पीपल हैव देमसेल्फ अडॉप्टेड एंड एक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपने आप बनाया उन्होंने और अपने आप को खुद ही ये जो है डेडिकेट किया है. सुप्रीम कोर्ट ने चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसको पॉपुलरली भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी केस भी कहते हैं, कहा कि सॉवरन का मतलब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, that India is not subject to any kind of external authority and that India as a state has the power to legislate on any matter in conformity with the constitutional limitation. मतलब इंडिया जो है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से आज़ाद है और उसके ऊपर कोई किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है और वो जिस भी सब्जेक्ट पे चाहे वो लॉ मेकिंग कर सकता है, बशर्ते कि वो लॉ मेकिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंडर हो. इसके बाद preamble also says that in that India's governing system is based on republican and democratic principles. ठीक है, ये भी SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक का मतलब है इंडिया हैज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर. ठीक है, तो हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव होगी वो they are answerable in the legislature for their acts of omission and commission. Then we are a republic. It denotes that the head of the state is elected person. जो भी head of the state होगा हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में, वो इलेक्टेड होगा, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा. और हर एक इंडियन, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन से हो, उसको ये फ्रीडम है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट कर सकता है और अगर वो कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है. द प्रेसिडेंट सीक्स टू अचीव फॉर ऑल सिटीजन्स, सॉरी द प्रियम्बल, और हमारा प्रियम्बल क्या अचीव करने की कोशिश करता है सब लोगों के लिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सब लोगों को जस्टिस मिलेगा, सबको फ्रीडम ऑफ थॉट है, अपने तरीके से सोचने समझने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने बिलीफ को फॉलो करने का पूरा वर्शिप है, वर्शिप करने का पूरी फ्रीडम है.
और उनको सबको, हर एक हिंदुस्तानी को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, सबका स्टेटस बराबर है और उनको अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलेंगी। एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा से रहेंगे आपस में, ताकि कंट्री की यूनिटी, इंटेग्रिटी, एकता, अखंडता बनी रहे। देन द प्रियम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एम टू सिक्योर इट्स सिटीजन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये बात हमने जैसे की, जैसे कि आप मैटर्स ऑफ इलेक्शन की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरीबडी, चाहे इलेक्शन लड़ने हैं आपने, है ना, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। देन और एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, उनमें कोई किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी। एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। द वर्ड सेकुलरिस्ट, सोशलिस्ट भी है फिर हमारे प्रीएम्बल में। सोशलिस्ट वर्ड क्या कहता है? 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 1976 में। ये कहता है दैट सिस्टम विच वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर स्टेट ओन्ड, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट कंट्रोल में होंगे। यानी कि जो बड़े बड़े साधन हैं हमारे जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें स्टेट ओनरशिप होगी। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया held that the principal aim of socialism is to eliminate inequality of income, status and standard of life and to provide a decent standard of life to working people। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में इंटरप्रिटेशन दी वर्ड सोशलिस्ट की, कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया या जो सोशलिज्म वर्ड यूज़ किया गया, इसका मकसद क्या है? हिंदुस्तान में जो इनइक्वालिटी है इनकम की, स्टेटस की और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, इसको ख़त्म करना है और सब लोगों को एक डिसेंट लाइफ और वर्किंग प्लेस प्रोवाइड कराना विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। देन प्रियम्बल स्टैब्लिश इंडिया सेकुलर स्टेट। हमारा इंडिया बोलता है कि हम एक, प्रियम्बल बोलता है कि हम एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में हम बहुत सारे बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, फेथ, वर्शिप और अपने बिलीफ सिस्टम और सेक्ट्स को फॉलो करते हैं, और उसमें आगे फर्दर सब कैटेगराइजेशन बहुत सारी है। तो स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। हर एक स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल मानता है, और स्टेट के मैटर्स, स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सब लोगों को फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं एंड उसको प्रैक्टिस प्रोपोगेट कर सकते हैं। और सेकुलर वर्ड जो है ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में, और तब से लेकर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। Operation of the concept of secularism was visible in the fundamental right and directive principles. This has also been given the status of basic structure of the constitution. इसको भी basic structure में include किया गया है, right? तो ये है आपका preamble। अब अगले वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।